हम देख रहे थे कि कैसे हिरण्यकश्यपु ने ज्ञान दिया अपने परिवार को शास्त्रों के बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने दुखी नहीं होना चाहिए हिरण्याक्ष की मृत्यु पर। लेकिन फिर भी कोई चुप नहीं हुआ। हिरण्याक्ष ने कई तरीके के तर्क वितर्क उनको बताए कि कैसी ये आत्मा कभी मरती नहीं है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हमेशा करती है। शुद्ध आत्मा कैसे पूरे ज्ञान से भरी होती है। और जो भी बैटल फील्ड पे मरता है, जैसे युद्ध भूमि पे मरता है, उसकी गति बहुत अच्छी जगह पर हो जाती है, स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है। तो हमारा भाई जो है वो हीरो है, उसकी चिंता आपने नहीं करनी चाहिए। और हम सब जीवात्माएं यात्री होते हैं, आते हैं, खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। तो वैसे ही हमारा भाई भी वैसे ही है, सब ऐसे ही है। तो आपने इसके लिए शोक नहीं मनाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया जैसे एक पेड़ होता है जिसका प्रतिबिंब पानी में होता है, तो पेड़ हिलता नहीं है लेकिन पानी हिलता है, इसलिए ऐसे लगता है पेड़ हिल रहा है। वैसे आपका मन अस्थिर है, इसलिए आपको लग रहा है कि आपका पति चला गया है यहाँ से, लेकिन एक्चुअली वो कहीं नहीं गया, यहीं पे कहीं दूसरे शरीर में एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको उसके लिए भी शोक नहीं मनाना चाहिए। और आपने जितने भी लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज लोग ही अब दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को दोस्तों में और दुश्मनों में बांटते हैं। जो कंफ्यूज नहीं है, जिसको क्लैरिटी है, जैसे वैष्णव को क्लैरिटी होती है ना कि सारी जीवात्माएं क्या है, कृष्णा के दास है। तो वैष्णव को क्लैरिटी होती है, कंफ्यूज लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए जो कंफ्यूज लोग होते हैं सिर्फ वही कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये दुश्मन है। तो जो लोग ऐसे लोगों को विभाजन करते हैं, ये दोस्त है ये दुश्मन है, उनको बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है। और इस भौतिक जगत के दुखों को सहना पड़ता है। फिर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो लिमिटेड इंडिपेंडेंस होता है जो उनको दिया जाता है उसको मिसयूज करते हैं, गलत काम करते हैं। जितना उनको परमिशन दी गई है कि हाँ चलो जो करना है करो, तो जो करना है करो में वो अपनी मर्जी से गलत काम कर लेते हैं, तो वो भी अपना अगला जन्म लिखवा के लाते हैं। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भगवान ने इतना, तो इतना बोलने के बाद भी हिरण्याक्ष की पत्नियां रोने लग गई, हिरण्याक्ष के बच्चे रोने लग गए, माँ भी रोने लग गई। तो हिरण्यकशिपु बहुत इम्पेशेंट हो गया, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आने लग गया था। इतना गुस्सा आने लग गया था कि इतना सब कुछ बताया, फिर भी ये लोग रो रहे हैं। फिर उसको विष्णु भगवान का गुस्सा आ गया कि ये कैसा है भगवान, जिसने मतलब इसको भगवान भगवान कहते हैं लेकिन ये दानव, दानवों से भी बुरा है, जो इतने इनोसेंट बच्चों को रोते हुए छोड़ के चला गया है, औरतों को विधवा किया उसने। तो वो अच्छा है भी नहीं, फिर भी दुनिया उसके पीछे पागल है। ऐसे करके हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। फिर हिरण्यकशिपु ने बोला कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ यमराज जी की। कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ था, उशीनारा राज्य का राजा था, उसकी पत्नी थी, वो उशीनारा का राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। तो सुयज्ञ लड़ाई करते करते ना इसी में मर गया, युद्ध भूमि में मर गया, मारा गया एक्चुअली। अब उसकी पत्नियां आई, उसके दोस्त थे, वो दोस्त सारे उसको घेर कर रोने लग गए, रोने लग गए। दोस्तों के बाद पत्नियां आई, पत्नियों ने छाती पीट पीट के रोने लग गई, रोने लग गई, बहुत रोने लग गए। अब थोड़ी दूर यमराज जी थे, यमराज जी को दोस्तों की आवाज आई रोने की, पत्नियों की रोने की आवाज आ गई। तो यमराज जी ने एक यंग बच्चे का, बालक का रूप ले लिया, एक यंग बालक का मतलब यंग लड़के का रूप ले लिया। और उसने देखा, यमराज जी ने देखा कि ये जो जितनी भी पत्नियां हैं सुयज्ञ की, वो छाती पीट पीट के रो रही है, लेकिन सबने उसकी बॉडी को पकड़ के रखा है और कह रही है कि हम इनको लेके नहीं जाने देंगे, हम इनको लेके नहीं जाने देंगे, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ये अगर ये चले गए, अब हमारे पास कोई बेस्ट फ्रेंड बचा नहीं है, तो आप इनको लेके नहीं जा सकते। ऐसे करके और जोर जोर से रोने लगी। फिर वो महाराज से बातें करने लगी कि आप ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, आप चले जाओगे तो हम किसको देखेंगे भला, आप ही चले गए तो हमारा जीने का मतलब ही क्या, आपके पीछे हम भी मर जाएंगे। ऐसे करके बातें करने लग गई। तो फिर बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोल रही थी जीवन के बारे में। तो उनको अपने पति की डेथ जो है वो हैंडल नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था। तो हमेशा याद रखना, जीवन में ना किसी की भी मृत्यु के लिए ना मेंटली रेडी रहना, क्योंकि हमारे पास गारंटी नहीं होती कि सब लोग हमेशा ही जिंदा रहेंगे। मेंटली हमेशा रेडी रहना कि किसी की भी, हमारे प्यारे लोगों की भी कभी मृत्यु हो गई तो हमने कैसे सोचकर अपने आप को इसमें से बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पत्नियां हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था पति चला जाएगा।
तो वो उनका दहाड़े मार मार के रोने लग गई। उनका सारा कुमकुम फैल गया, बाल फैल गए, कपड़े फैल गए, ज्वेलरी गिर गई सारी, और बहुत ज्यादा ये हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आपके पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे, आप हमें बीच में कैसे छोड़ के जा सकते। यमराज जी ने एक बालक के रूप में ये सब कुछ देख लिया, और वहां पे यमराज जी ये देख रहे थे, तो यमराज जी आए एक यंग बॉय का रूप लेकर, और उन्होंने बोला, कितना अद्भुत है ना ये सब कुछ। आप सब मुझसे ज्यादा देर तक, ज्यादा सालों तक जिए हो, आपको मुझसे ज्यादा जीवन मिला है, और आपने ज्यादा बारिशें देखी है, और ज्यादा गर्मी के मौसम भी देखे हुए हैं। आपने ज्यादा कामयाबी देखी है और ज्यादा फेलियर्स भी देखे हुए हैं। उसी तरीके से आपने ज्यादा से ज्यादा जन्म देखे हुए हैं और मृत्यु भी देखी हुई है। फिर भी आप इतने ज्यादा शॉक्ड हो एक मृत्यु को लेकर। ये भौतिक जगत की जो आत्माएं होती है, कितनी अद्भुत होती है। वो हर रोज किसी को जन्मते हुए देखती है और हर रोज किसी न किसी को मरते हुए देखती है। फिर भी जब उनका अपना कोई खो जाता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो ये कितना अद्भुत दृश्य है। ऐसे करके यमराज जी ने वहां पे गए और उन्होंने बोला, तो उन्होंने ये भी बोला, वो बच्चे ने, यमराज जी ने, कि इन लोगों को कैसे समझ में नहीं आता। लेकिन अरे कैसे समझ में आएगा, ये तो कंफ्यूज्ड लोग हैं। जो बद्ध जीव होता है, कम्स फ्रॉम एन अननोन प्लेस, एंड उनके हिसाब से कि आप एक अलग अननोन जगह से आते हो और अननोन जगह पर चले जाते हो। बद्ध जीव को लगता है कि मेरे पिताजी जो थे, वो कहीं और से ही आए थे और कहीं और ही चले गए। उनको पता ही नहीं होता, पीछे उनको दिखाई नहीं देता कि कहाँ से आए और कहाँ चले गए, इसका जवाब नहीं होता। तो नॉर्मली शोक किसका होता है, दुख कब होता है, जब आपको पता ही नहीं होती चीजें, और आप गेसवर्क करते ही रह जाते हो, करते ही रह जाते हो, तब आपको शोक होता है। जब आपको, अभी देखो प्रभुपाद जब बॉडी छोड़ के गए थे, डिवोटीज दुखी तो हुए थे, लेकिन सबको गारंटी थी वैकुंठ चले गए हैं, गोलोक चले गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए, गौर किशोर दास बाबा जी चले गए। तो छाती पीट पीट के उनके शिष्य नहीं रो रहे थे, क्योंकि सबको गारंटी थी ये कहाँ चले गए हैं। आपको पता होता है कि जीवात्मा कहाँ चला गया है, तो आप छाती पीट पीट के रोते नहीं हो। बट जब आपको पता ही नहीं होता ना कहाँ चला गया है, तभी आप रोते हो। इट इज लाइक बच्चा गुम हो जाना मार्केट में, कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ जाना, कुंभ के मेले में पति पत्नी ने बिछड़ जाना, बच्चों ने बिछड़ जाना। अब यहाँ पे आप गेस वर्क नहीं कर सकते कौन कहाँ चला गया, किडनैप कर लिया, मार डाला, कहीं इधर उधर ट्रैफिकिंग की। अब गेस वर्क रह जाता है ना, जब जब आपको क्लोजर नहीं मिलता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तब मरते मरते दम तक आप उसके दुख में ये होते रहते हो। लेकिन अब सपोज किसी का टाइम ही हो गया, 95 ईयर्स का हो गया है, कोई 99 ईयर्स का हो गया है, बहुत सालों से डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अभी आपने होप्स छोड़ देने चाहिए। आपको इसके बाद पता होता है उसने बहुत जाप किया हुआ है, सब किया हुआ है, और आपको क्लैरिटी आ गई कि इसकी भक्ति काफी अच्छी थी, तो आपको क्लोजर मिल जाएगा कि यहाँ चला गया होगा। अगर आपको क्लैरिटी आ गई ये कर्मकांडी थे, तो भी आपको पता होता है कि वो कहाँ गए होंगे, हाँ या ना। आपको पता है वो ज्ञानी है, ध्यानी है, तो कहाँ गया होगा, इसकी भी क्लैरिटी आ जाती है। इसलिए भक्त कभी छाती पीट पीट के रोता नहीं है। तो यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव को ऐसा लगता है जैसे उसके लव्ड वंस कहीं अद्भुत जगह से आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं, अननोन जगह से आए हुए हैं और अननोन जगह पर चले गए हैं। है ना, उनको क्या पता, वैदिक कॉस्मोलॉजी पता होगी क्या उनको, वैदिक कॉस्मोलॉजी फिफ्थ कैंटो पढ़ा है उन लोगों ने? नहीं पढ़ा। जो बद्ध जीव होता है ना, वो फिफ्थ कैंटो तक पहुंचता भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और पहुंचेगा भी तो ध्यान नहीं देगा ज्यादा। तो ये लोग जो होते हैं ना, इनको पता नहीं होता डेस्टिनेशन, इसलिए इनके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इफ दे नो दिस देन व्हाई डू दे लैमेंट। तो यमराज जी ने कहा, अगर इनको पता होता तो ये दुखी क्यों होते। इनको पता नहीं है ना कौन कहाँ जाता है, कैसे जाता है। हमने जब वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ी थी, तब हमें पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया था सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि कौन कहाँ जाता है, किस कर्म के बेसिस पे कौन कौन कहाँ कहाँ चला जाता है ना। हमने सारे नरकों की स्टडी, हमने 26 नरकों की स्टडी करी थी, और ऊपर के 14 प्लेन्स की स्टडी की थी, ऊपर कैसे अलग अलग मिरर प्लेन्स भी होते हैं। फिर हमने भूलोक की भी करी थी। तो हमें काफी कुछ आइडिया आ गई थी कि कौन कहाँ जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ाते ना। ज्योग्राफी में ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे कि अरे
अमेरिका एक देश है जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है इंडिया के। यहाँ से अगर तलवार डालोगे तो अमेरिका से निकलेगी। ऐसे करके पढ़ाते हैं, लेकिन फिर ऐसे नहीं बताएंगे ना कि उसका शेप ऐसा है, ये है। वहां के लोगों के बारे में भी कुछ ना कुछ बताएंगे। वैसे पूरा ज्ञान दिया जाता है। तो ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ाते। वैसे ही हमारे जो फिफ्थ कैंटो है, फिफ्थ कैंटो में सिर्फ ये ग्रह यहाँ, वो ग्रह यहाँ, ऐसे नहीं। किस ग्रह में कौन से भक्त कैसे प्रेयर करते हैं, कौन सा इंसान उस ग्रह पर ट्रांसपोर्ट होता है, किस कर्मों के बेसिस पे किस ग्रह पर कौन सा इंसान जाता है, ये सब फिफ्थ कैंटो में दिया हुआ है। तो पांचवें स्कंद का जो अभ्यास कर लेता है, उसको किसी की मृत्यु तड़पा नहीं सकती। वो डर में नहीं रह सकता, वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। कोई भी उसके आसपास का चला जाएगा ना, फिर भी वो हरि नाम लेकर ना एक संतुष्ट जीवन जी सकता है, और संतुष्टि से मर भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है। उसको बस जीवन की सच्चाई पता है कि किसी के लिए रोकर कृष्ण को भूल जाना वर्थ इट नहीं है ना। किसी के ऊपर रोना और उस वक्त के लिए कृष्ण को छोड़ना, कृष्ण को भूल जाना, it is a very high price to pay. Yes or no? Is it worth it to forget Krishna because of somebody? सपोज क्लास में आपको किसी बच्चे ने तंग किया, तो क्या ये सही है उस बच्चे के बारे में सोचकर रोना और कृष्णा को भूल जाना? इससे अच्छा क्या होगा, उस बच्चे ने तंग किया, रोते रोते कृष्ण को याद करना बेटर है या नहीं है? हाँ। रादर देन एम्प्टी रोना। एम्प्टी रोना अच्छी बात है क्या? आपको मम्मा पापा ने डांटा, गलती नहीं थी तो भी डांटा, तो एम्प्टी रहोगे या कृष्णा का नाम लेते रोते रहोगे? कृष्णा का नाम लेते रहोगे। हाँ, तो एम्प्टी नहीं रोना। दुख हो रहा है तो भी कृष्णा से दूर नहीं जाना। कितना भी दुख हो जाए, कृष्णा से दूर नहीं जाना। और कृष्ण कितने भी सुख आ जाए तो भी कृष्णा से दूर नहीं जाना। तो हिरण्यकश्यपु जो थे, The Hiranyakashipu described that grieving friends and relatives looked at this young boy. हिरण्यकश्यपु ने बताया कि जितने भी दुखी ये थे, दोस्त थे, और सारी पत्नियां थी, उन्होंने यमराज जी को देखा। एक मतलब बड़ा ही जवान लड़का वहां पे छोटा दिख रहा था। वो वहां पे आया था और बड़ा ही मिस्टिक लग रहा था। मतलब जब वो बात कर रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें, एज इफ उसको सारी सच्चाई पता है और हम इतने बड़े हैं लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो उनकी पत्नियां उम्र में बड़ी थी, सारी रानियां बड़ी थी, और दोस्त बड़े थे राजा सुयज्ञ के, सब उम्र में बड़े थे। और ये लड़का आया है, बड़ा ही यंग लग रहा है। बातें तो ऐसे कर रहा है मानो जैसे कि मतलब ज्यादा जानता है हमसे। इसलिए सब लोग थोड़े से चकित हो गए। और उन्होंने सोचा ये कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बोल तो रहा है, सच बोल रहा है कि हमें हर रोज हम जीवन। अब ये लोग क्षत्रिय फैमिली से हैं, तो बताओ, क्षत्रिय फैमिली ने कभी डेथ नहीं देखी होगी? क्षत्रिय जितनी डेथ देखता है रेयरली कोई और देखता होगा, है ना। डॉक्टर देखते हैं और क्षत्रिय देखते हैं, ये सबसे ज्यादा डेथ देखते हैं, और कोई नहीं देखता। तो ये देखी नहीं है ऐसे करके। जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने लगा कि हाँ ये भी सच है, हमने इतनी डेथ देखी है फिर भी हम लैमेंट कर रहे हैं। सो ग्लांसिंग एट मोर्निंग क्वींस, द बॉयज कंटिन्यूड। तो जितना भी रो रही थी ना रानियां, उनको देखकर वो जवान जो बॉय था, लड़का था, उसने कहा, जस्ट लुक एट दिस एल्डरली विमेन। ये सारी बड़ी बड़ी औरतों को देखो। क्या ये अद्भुत नहीं है कि उनके पास हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ नहीं है? मतलब वो जीवन का सत्य जो बहुत ही ट्रांसेंडेंटल होता है, हायर अंडरस्टैंडिंग मतलब ऊपर की बातें समझती नहीं है ना। हायर अंडरस्टैंडिंग मतलब ट्रांसेंडेंटल बातें, आध्यात्मिक बातें, ये समझती नहीं है। ये अद्भुत नहीं है? ये उम्र में इतनी बड़ी है, एल्डरली है, उम्र में इतनी बड़ी है, और फिर भी इनके पास आध्यात्मिक समझ नहीं है दुनिया की। और हम लोग बच्चे हैं, येट वी वीक चिल्ड्रन। हम सब इतने बच्चे हैं हु आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय मदर और फादर। और हम जैसे बच्चे जिनका प्रोटेक्शन मदर और फादर से किसी ने प्रोटेक्शन करा नहीं है, मदर ने और फादर ने भी प्रोटेक्ट नहीं किया है, आर स्टिल अलाइव एंड नॉट ईटन बाय फेरोशियस एनिमल्स दैट लर्क इन द फॉरेस्ट। तो यमराज जी अपने आप को ही रिफर करके बोल रहे हैं, क्या ये अद्भुत नहीं है? ये इतनी बड़ी बड़ी औरतें हैं और इनको जीवन का सबसे परम सत्य पता नहीं है, और हम जिनके माता पिता भी जिनका रक्षण नहीं कर रहे हैं, हम इतने बड़े जंगल में बड़े बड़े एनिमल्स से हमारा रक्षण हो रहा है।
है ना? समझ में आ रहा है कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं यमराज जी? क्या अद्भुत लग रहा है उनको। ये बड़ी बड़ी औरतें हैं, लेकिन इनको मृत्यु की सच्चाई नहीं पता, जीवन की सच्चाई नहीं पता, भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं पता, कर्म कैसे वर्क करता है पता नहीं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण कैसे वर्क करता है पता नहीं, काल शक्ति कैसे वर्क करती है पता नहीं, प्रारब्ध कैसे वर्क करता है पता नहीं। और इतना सब कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट हरि नाम पता होगा, हरि नाम भी पता नहीं। तो इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, ये सारी रानियां इतनी बूढ़ी बूढ़ी है, इनके पास कोई हायर अंडरस्टैंडिंग, मतलब परम सत्य का ज्ञान ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, समझदारी नहीं है। और हम जैसे जिनका रक्षण माँ बाप भी नहीं कर रहे हैं, हम खुला घूम रहे हैं जंगल में, हमारा रक्षण फिर भी हो रहा है और हमें शेर भी नहीं खा रहा है। ऐसे कहा यमराज जी ने। अब वो लड़के के रूप में थे तो कहते कि हमें पूरा भरोसा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो हमारा रक्षण कर रहे हैं। माँ की कोख में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ने ही हमारा रक्षण किया है, बाहर आने के बाद भी भगवान ही हमारा रक्षण करेंगे। इतनी बड़ी बात है। देखो, आप सब लोग अपनी माँ के वुम्ब में थे या नहीं थे, बताओ। सबको पता है ना, आप सब लोग अपनी मम्मा के वुम्ब में थे, कोख में थे, हैं? आप बताओ, आपकी मम्मा ने पेट में हाथ डाल के आपके हाथ खींच के लंबे किए हैं? आपके हाथों के छोटे छोटे पार्ट खींच के आपको उंगलियां दिला दी हैं? आपके फिंगर्स पे और कोकोनट ऑयल लगा के नाखून उगा दिए हैं? पेट में आपके बालों को कोकोनट ऑयल लगा के बाल उगाए पेट में? क्या कंट्रीब्यूशन है? स्त्री का क्या कंट्रीब्यूशन होता है जब बच्चा पेट में आता है? तो खाना खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से बैठना, हेल्दी खाना खाना, मन शांत रखना, और प्रभु का नाम लेना, इतना ही कंट्रीब्यूशन होता है, और कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन। अपने आप बच्चा पल रहा है, अपने आप नाक कान गला हार्ट लंग्स लीवर, कॉम्प्लिकेटेड शरीर जिसमें इतनी हड्डियां होती है, इतना ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से डेवलप होकर बाहर निकल जाता है बच्चा। कौन कर रहा है ये सब? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहे हैं ना। ह्यूमनली साइंटिस्ट को भी पॉसिबल नहीं है माता के गर्भ में जाके बच्चे के बॉडी को ऑल्टर करना, इतना इंटरफेरेंस। बस डॉक्टर ये देखता है कि हैंडीकैप तो नहीं है बच्चा। अभी सिंगापुर में टेक्नोलॉजी निकली है, सॉरी स्विट्जरलैंड में टेक्नोलॉजी निकली है कि चेक करते हैं ऑटिस्टिक बच्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, माताओं ने ड्रिंक करना शुरू किया है, स्मोक करना शुरू किया है, ड्रग्स करना शुरू किया है, उसकी वजह से क्या हुआ, फैल ही गया, अभी पूरी दुनिया में फैल ही गया, बच्चे होते होते ऑटिस्टिक ही जन्म लेते हैं। कभी कभी माताएं बहुत अच्छे से शुद्ध वैष्णव भोजन जैन भोजन खाती है, फिर भी बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है। हवा में ही सारा वो फैल चुका है, आर्टिफिशियल खाने में भी खोट है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो बच्चे कैसे भी पैदा हो रहे हैं। तो अभी स्विट्जरलैंड वालों ने क्या किया है, उन्होंने एक टेक्निक निकाली है, पेट में जाके वो, हाँ, एक्सरे करेंगे, एक तरीके का स्कैन करेंगे और पता चलेगा बच्चा ब्रेन उसका हेल्दी है या नहीं है, उसके सारे पार्ट्स प्रॉपरली बड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो लोग अंदर जाके सर्जरी करके बाहर आ जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने क्लेम किया। अभी तक कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, लेकिन बोल तो रहे हैं कि ये लोग ब्रेन पर कुछ ऑपरेट करके बाहर आ जाएंगे। मेन क्वेश्चन तो ये, क्या वो ब्रेन बना रहे हैं क्या? ब्रेन बना तो नहीं रहे हैं, फॉल्टी ब्रेन को ठीक करने की क्लेम कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं। सो ये यमराज जी जो है वो परम सत्य बोलते हैं। भागवतम में कोई भी अधूरा सच नहीं होता, पूरा सच होता है। जो सच जिसके साथ आप डिबेट नहीं कर सकते, जिसको आप गलत प्रूव नहीं कर सकते, ये सच्चाई जो है ये भागवतम है। भागवतम शुरुआत से लेके अंत तक सत्य ही सत्य है। कितना भी चाहो इसके साथ डिबेट करना, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता मैं नहीं मानती, आप कितना भी डिबेट करने की कोशिश करो, बट आप ये सत्य डिलीट नहीं कर सकते। आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन ये सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम, यमराज जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने माता की कोख में हमारा रक्षण किया है, बाहर आने के बाद भी वही हमारा रक्षण करते हैं। देन हाउ इज इट दैट ही हैजंट प्रोटेक्टेड आवर हस्बैंड? इमीडिएटली रानियों ने बोला, ऐसे कैसे है कि उन्होंने हमारे पति का रक्षण नहीं किया, तुम्हारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे पति का रक्षण क्यों नहीं किया? तो वो लड़के ने बोला
सारी पत्नियां रो रही थी, तो उन्होंने बोला, लड़के ने बोला, ओ वीक विमेन। वीक विमेन मतलब क्या? ओ कमजोर औरतें, ऐसे कहा कि हे कमजोर औरतों, ये वेदों का जो ज्ञान है, समस्त वेद डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो समस्त सृष्टि को बनाते हैं, उनको मेंटेनेंस करते हैं, पालन करते हैं, और फिर समस्त सृष्टि का विनाश भी कर देते हैं। वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली फ्री है। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको पूरा फ्रीडम है सृष्टि के साथ जो चाहिए करने का। वो कुछ भी उनको वो सृष्टि को प्ले थिंग की तरह, टॉय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा फ्रीडम भगवान के पास है। वो कंप्लीटली फ्री टू डू एज ही प्लीजेस। वो पूरी तरह फ्री है अपनी प्रसन्नता के लिए जो सही लगता है वो करने के लिए। डिस्ट्रॉय करने के लिए भी फ्री है, विनाश करने के लिए भी फ्री है, और पालन करने के लिए भी भगवान पूरी तरह फ्री है, और सबका रक्षण करने के लिए भी भगवान पूरी तरह फ्री है। तो भगवान अपना फ्रीडम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते, कभी सृष्टि को बनाने में, पालन करने में, विनाश करने में, प्रोटेक्शन करने में, रक्षण करने में। भगवान फ्री है हर फेर से सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को टॉय की तरह, प्ले थिंग की तरह ट्रीट करने के लिए। ही कैन डू एनीथिंग। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर ये सेंटेंस पे, ही कैन डू एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग एंड ही कैन डू एनीथिंग, अगर ये दो सेंटेंसेस आपको पता चल गए ना, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अगर आपको ये यमराज जी जो बोल रहे हैं ना, यमराज जी की एक्चुअली बात है ना बड़ी, उन्होंने पिछली बार भी हमने कथा देखी थी ना अजामिला में, यमराज जी जो बोल रहे थे बहुत ही ज्यादा प्रूफ के साथ बोलते हैं, क्योंकि वो हर रोज हर घड़ी मृत्यु को देख रहे होते हैं। तो यमराज जी के जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो दे आर मोर पोटेंट, उसमें शक्ति बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनका सेल्फ रियलाइजेशन ही बहुत हाई लेवल का है। उनकी जितना एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है मृत्यु का, किसी के पास भी नहीं है। वो जो फर्स्ट हैंड देखते हैं ना आंखों से, आत्माएं कैसे तड़प रही है नरक में, स्वर्गलोक में कैसे एंजॉय कर रही है, कैसे टपक रही है नीचे पृथ्वी लोक पे, फिर कैसे घूम के ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर नीचे से कभी कभी और नीचे गिर जाती है, कभी कभी स्वर्ग से सीधे नर्क गिर जाती है। ब्रह्मा जी ये यमराज जी जितना देखते हैं ना, उतना तो शायद ब्रह्मा जी भी नहीं देखते। सो यमराज जी के पास जो ज्ञान है ना, वो पूरा सेल्फ एक्सपीरियंस से ही आता है, और यही यमराज जी बोल रहे हैं लड़के के रूप में आकर कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कैन डू एनीथिंग। अब आगे से किसी ने पूछा ना, कृष्णा की 16,108 पत्नियां क्यों है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूरे सृष्टि को टॉय की तरह यूज कर सकते हैं। उनको चाहिए तो पूरी सृष्टि को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, पालन कर सकते हैं, रक्षण कर सकते हैं, और विनाश भी कर सकते हैं। ये उनके प्रसन्नता के लिए बनाई गई ये प्रकृति है। ये पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया है। वो जो चाहे कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। करने दो, 16,108 होने दो, या फिर 16,01,108 होने दो, 16,01,01,08 होने दो। तेरा क्या जाता है? क्या जाता है बताओ, है ना? सो इस तरीके से उठ के बैठो। ही कैन डू एनीथिंग। भगवान क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज हाउ कैन ही बी सुप्रीम? अगर भगवान कोई एक चीज कर नहीं सकते, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे कहलाएंगे? फिर तो उनका नाम होना चाहिए अपूर्ण पुरुषोत्तम। हाँ ना ना, पूर्ण नहीं है ना फिर भगवान। अगर हमने बोला नहीं नहीं भगवान, आप सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते हो, आप दो नहीं रख सकते, काहे के पूर्ण? पूर्ण कैसे? फिर तो आपने भगवान का भगवत वही खत्म हो गया ना, भगवान की पूर्णता खत्म हो गई। भगवान तो अपूर्ण बन गए, भगवान तो बंधनों में बंध गए, और जो बंध गया वो भगवान कैसे हो सकता है फिर? उसके पास तो फ्रीडम है, अनलिमिटेड फ्रीडम होना चाहिए। उस फ्रीडम का वो कुछ भी करे, उसमें अनलिमिटेड, भगवान अनलिमिटेड है तो फ्रीडम भी अनलिमिटेड है। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। इसलिए कई सारे लोग जो नास्तिक होते हैं बेसिकली, नास्तिक कहते हैं कि आपके भगवान तो इतनी सारी गोपियों के साथ डांस करते हैं, नहीं करना चाहिए।
उन्होंने तो भक्तों को सिखाना चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलते, डांस नहीं करते, क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करते। भाई वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। फिर कहते हैं हमें नहीं भरोसा होता कि उन्होंने बकासुर की चोंच फाड़ी होगी। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तू भरोसा कर ना कर, उससे लीला तो डिलीट नहीं कर सकता तू। अभी भी कहीं ना कहीं द मोमेंट आप कह रहे हो बकासुर की चोंच फाड़ी थी, अभी भी कहीं ना कहीं फाड़ रहे हैं। अब तूने भरोसा करना है कर ले, नहीं करना तेरी मर्जी है, तेरी प्रॉब्लम है ये। भगवान की प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण है। पूर्ण है तो सब कुछ ही पूर्ण है उनके पास। एंजॉयमेंट भी पूर्ण है, डिफेंस भी पूर्ण है, प्रोटेक्शन भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। फ्रीडम भी पूर्ण है। सोचो, फ्रीडम, पूरा फ्रीडम है भगवान के पास। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास फ्रीडम है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, हमारे पास कभी भी फ्रीडम ना थी ना रहेगी। हमें बस ऐसे लगता है फ्रीडम है हमारे पास। तो इसलिए यमराज जी ने कहा कि हे कमजोर औरतों, वेद शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार वेद शास्त्र घोषित करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सृष्टि का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, बनाते हैं और बिगाड़ते भी है, विनाश भी करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है कृष्णा का प्लेग्राउंड है, प्लेथिंग है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो कृष्णा का क्या है? प्लेथिंग, टॉय है, खिलौना है भगवान का। इसलिए भगवान फ्री है कुछ भी करने के लिए, और इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे लेकर बैठ सकते हैं अनंत शेष की तरह। अनंत शेष के हर हुड पे ब्रह्मांड राई के दाने की तरह पड़े हुए हैं। पड़े हुए या नहीं पड़े हुए बताओ, हमने पढ़ा था ना, फिफ्थ कैंटो में ही पढ़ा था ना, कि अनंत शेष के सर के ऊपर सारे ब्रह्मांड रेस्ट करते हैं। डिड वी स्टडी सिक्स्थ कैंटो में पढ़ा, राइट? सो इस तरीके से भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। बड़ा फॉर्म ले ले और अपने सर पे राई के दानों को लेकर बैठ जाए। सो अदरवाइज हाउ कैन ही बी सुप्रीम? फिर उनको आप पूर्ण पुरुषोत्तम बोलो ही मत, अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो वो सब कर सकते हैं। The queen stopped sobbing and began listening to his fascinated young boy. अभी ये रानियाना जो है वो रोने लगा, रो रही थी ना, अभी रोना बंद कर दिया और लड़के की बात बड़े ध्यान से सुनने लग गई। Have you ever wondered why someone may lose his money in public street and then get it back because no one had noticed it there? And yet someone who keeps his money securely at home gets robbed? एवरीथिंग हैपन्स बाय लॉर्ड्स विल। अब यमराज जी ने क्या कहा लड़के के आवाज में, छोटे लड़के का रूप लेकर आए हैं, यंग लड़के का। कहते कि क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि किसी किसी का पैसा खो जाता है, रास्ते पर गिर जाता है, खो जाता है, और फिर भी कोई आकर उसको उसका पैसा लौटा के चला जाता है। और कुछ लोग हैं जो घर में वॉलेट में बहुत संभाल के पैसे रखते हैं और फिर भी उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। और अगर भगवान किसी का रक्षण करना चाहते हैं तो रास्ते पे खोए हुए पैसे भी उसको मिल जाएंगे। और भगवान अगर किसी का रक्षण नहीं करना चाहते तो घर में लॉकर में पड़े हुए पैसे भी गुम हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। इसलिए भगवान की इच्छा पे होता है कि कोई कितना भी घर में छुप जाए तो भी मर सकता है, और कोई जंगल में घूमे तो भी शेर उसको खा नहीं सकता। सो भगवान की इच्छा पे होता है। सो एवरीवन गेट्स अ बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। सबको एक शरीर जो मिलता है ना, उनके उनके कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो कभी कभी कोई लोग कंप्लेन करते हैं ना, बच्चे कभी कभी बोलते हैं मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया हूँ क्लास में। कोई कोई कहता है मैं क्लास में सबसे मोटा हूँ। कोई कहता है कि मैं अच्छी नहीं हूं दिखने में, मेरे बाल ऐसे है वैसे है। हर एक जन अपना अपना एक कॉम्प्लेक्स लेकर बैठा होता है। इट इज लाइक मन ढूंढ ही रहा है कैसे मैं तेरा कॉन्फिडेंस चकनाचूर करूं। हर एक का मन एक दुश्मन की तरह एक्ट करता है। टीनेज में आप सब बड़े होते हो, तो हर एक का मन कुछ ना कुछ ढूंढता है शरीर में, जिससे कि आप अपने आप को हेट कर पाओ। अब ये काम किसका है बताओ? बाहर से कोई आएगा और आपको सिखाएगा कि अपना दुश्मन कैसे बनना है, तो आपको अच्छा लगेगा। बट आपका मन यही कर रहा है, बाहर से आया हुआ है, आपको सिखा रहा है आपने अपने आप को हेट कैसे करना है। बताओ, है या नहीं दुश्मन आपका? है। क्योंकि छोटे थे, छोटे बेबीज तो कभी अपने आप को बुरा नहीं कहते। क्या है, क्या एक भी बेबी ने अपने आप को बुरा कहा है? नर्सरी के बच्चे भी अपने आप को बुरा नहीं कहते। जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता जाता है, आप लोग थोड़े से बड़े होने लग जाते हो,
हर एक जन अपने में कोई खोट ढूंढ लेता है। अरे मेरे पिंपल्स आ रहे, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। मेरे बाल ड्राई हो गए, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। मेरे बालों में ज्यादा तेल पड़ गया, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। मैं लंबा सबसे ज्यादा हूँ, सब में अलग दिख जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सबसे नाटा हूँ, फर्स्ट डेस्क पे बैठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हर एक जन अपना अपना कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर बैठा है अपने आप को हेट करने के लिए, अपने आप का बुरा बोलने के लिए। और हम अपने आप को 10,000 बार बुरा बोलते हैं, उसके बाद बाहर की दुनिया एक बार बोलती है। हम जितनी बार अपने आप को बुरा बोलते हैं ना, उसके बाद दुनिया में कोई ना कोई आता है जो 10,000 के बाद 10,000 फर्स्ट टाइम आकर हमें वही बोलता है जो हमने ऑलरेडी अपने आप को 10,000 बार बोला होता है। तो हमारा मन हमें अपने आप से घिन करना सिखाता है। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप, सॉरी, यमराज जी जो है, वो कह रहे हैं कि अगर आपका शरीर जो है रक्षण करना है तो भगवान को रक्षण करना है तो वो करेंगे, और जिसका रक्षण होना है वो रक्षण होकर ही रहेगा, और जिसका रक्षण नहीं होना वो नहीं होगा। तो सबको अपनी अपनी बॉडी जो होती है ना वो कर्मों के हिसाब से मिलती है। तो अपने थोड़ा सा एक, मैंने पहले भी बोला है, क्लैरिटी नहीं होती ना, तभी कंफ्यूज्ड इंसान ऐसे फालतू बातें करता है। क्लैरिटी लाओ कि पिछले जन्म के कर्म जो भी थे ना उसके हिसाब से आपको जो भी बॉडी मिली है ना उसको एक्सेप्ट कर लो। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है ना, मॉडल्स वगैरह होती है, लंबी लंबी गोरी गोरी होती है, उनको बहुत सारी दुनिया उनको मैगजीन्स में उनके फोटो छपवाती है। लेकिन ये मॉडल्स घर पे जाके रोती है क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी मॉडल उनसे ज्यादा अच्छी है, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और उसको ज्यादा अच्छी कंपनी ने हायर कर लिया और इनको हायर नहीं किया। अब बताओ। सो आपको इससे भी अच्छा शरीर मिलता ना, तो भी आपने किसी ना किसी टॉपिक को लेकर रोना ही रोना था, कुछ ना कुछ लेकर आपने रोना था। इसलिए अपने कर्मों को एक्सेप्ट करो, पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए है ना उसके हिसाब से ही शरीर मिला है। पहले एक्सेप्टेंस लाओ। आप लोग अभी 10-15 साल के हो, आपने आधी जिंदगी बिता दी अपने शरीर के बारे में सोचते सोचते। अब और आधी जिंदगी मत बिताओ अपने शरीर के बारे में सोचते सोचते। जितना वक्त निकल गया चलो कोई बात नहीं, भागवतम का ज्ञान नहीं था इसलिए आपने अपने शरीर को कोसा, थोड़ा बुरा फील किया, कभी कॉन्फिडेंट फील किया, कभी लेस कॉन्फिडेंट फील किया, कभी कभी बहुत हैप्पी फील किया, कभी कभी एक्सट्रीमली सैड फील किया। हो गया ना अभी आपको जितना एक्सपोजर चाहिए था शरीर को देखने का अपने, और शरीर को जज करने का। अब बंद करो ये खेल। अब इसके आगे एक्सेप्ट करो कि पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं ना उसके हिसाब से आप लोगों को शरीर मिला है, और उसको एक्सेप्ट करो। यमराज जी, क्योंकि यमराज जी कह रहे हैं सबको शरीर जो है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। भगवान है ना, भगवान ने आपके साथ पार्शलिटी नहीं करी है। कि भगवान के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कम सुंदर बनाना है, ज्यादा सुंदर बनाना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लाइफ में। भगवान का कोई रोल नहीं था इसमें। आत्मा जो होती है वो पूरी तरह अलग होती है शरीर से। गुड न्यूज तो यही है कि हम ये शरीर नहीं है। ये सबसे बेस्ट न्यूज है, क्योंकि धीरे धीरे जल्दी ही शरीर बास मारने लगने वाला है। बास आएगी शरीर की, बहुत ज्यादा डेथ हो जाएगी ना, बहुत गंदी स्मेल आएगी इस बॉडी से। सारे होल में से सार सब कुछ निकल जाएगा, म्यूकस निकल जाएगा, पस निकल जाएगा, हर चीज से। मतलब शरीर में एक भी ऐसे जख्म हो गई होगी ना उसमें से पस निकलना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी शरीर ऐसे बनने वाला है, कितना भी सुंदर हो ना फिर भी वो पस वाला शरीर पस वाला शरीर ही होता है, और पस निकलने लग ही जाता है। सो आत्मा ये अलग होती है, ये सबसे बेस्ट न्यूज है। अपने आप को आत्मा समझोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस, आप इंटरव्यू देने जाओगे, 4 लोगों में खड़े हो जाओगे, बात करोगे, बैडमिंटन खेलने जाओगे, बास्केटबॉल खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, कुछ भी खेलोगे, आपका कॉन्फिडेंस ना इत्तू सा भी नहीं हिलेगा, क्योंकि आपको पता है आप आत्मा हो, आपका शरीर से कोई लेना देना है नहीं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। एक बार अपने आप को आत्मा जैसे आइडेंटिफाई करने लग गए ना, फिर आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कर जाओगे। दुखी होना बंद हो जाएगा, ईर्ष्या बंद हो जाएगी, जलन बंद हो जाएगी। ईर्ष्या और जलन बंद हो जाएगी ना, दुख बंद हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्रोध बंद हो जाएगा। अब क्रोध बंद हो गया तो 99% हमने भौतिक जगत की लड़ाई जीत ली, पूरी जीत ली। क्यों? कृष्णा को ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो गुस्सा नहीं करते, क्रोध के शिकार नहीं बनते। कृष्णा को ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्रोध का ठेका किसने ले रखा है? नरसिम्हा भगवान ने ले रखा है, हमने थोड़ी ले रखा है। पूरा क्रोध का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? कृष्णा ने ले रखी है। नरसिम्हा बनकर आते हैं, वो रियल क्रोध है।
ये हमारा क्रोध क्या है? सेल्फिशनेस है। सो जस्ट एज समवन में थिंक हिज हाउस इज आइडेंटिकल विथ हिम, द कंडीशन सोल इनकरेक्टली थिंक्स दैट बॉडी इज हिमसेल्फ। जैसे किसी किसी को लगता है ना, घर खरीदा तो ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, हमने इसके पैसे भरे हैं, हमने इसका लोन चुकता किया है, हमारा घर है, हमने एक एक ईंट रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन देखा है, हमने मार्बल मंगवाए, तो ये हमारा घर है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो वैसे आत्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये मेरा शरीर है। इसलिए लड़कियों को तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। लड़कियों ने तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए ये मेरा घर है। लड़कियों ने तो इजीली बोलना चाहिए ये पापा का घर है। लड़कों ने भी यही बोलना चाहिए ये पापा का घर है। आपके अंदर ना जहन तक जाना चाहिए कि आप लोगों की शादी हो गई, आप बूढ़े होने लग गए, 30-40 साल के हो गए, तो भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि ये घर मेरा है। आपको हमेशा ऐसे लगना चाहिए मेरे फादर के घर पे ऐसे है, मेरे फादर के घर पे ऐसे है, मेरे फादर का घर, मेरे फादर का घर। ऐसे करके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो फादर का घर है, आपका नहीं है। आपके फादर का जॉब होगा, बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, तो भी आपको ये दिमाग में पता होना चाहिए कि ये फादर का है, ये मेरा नहीं है। सो वो वाली सबसे पहले तो स्वामित्व वहीं पे बचपन में ही डिलीट कर दो। बचपन में ही अभी से शुरू करना है बोलना कि ये हमारा घर नहीं, नहीं मेरा तो नहीं है, मेरे फादर का घर है। मेरे फादर का घर है यहाँ यहाँ पे है, ये एड्रेस है, मेरे फादर का घर है। मेरे फादर के घर पे आप मार्कशीट भिजवा दो, मेरे फादर के घर पे आप ये भिजवा दो, वो भिजवा दो। ऐसे करके बोलना है लोगों से। लोगों को बताते हुए भी नहीं बोलना है कि ये मेरा घर है। कभी नहीं बोलना ही नहीं, ये मेरा घर है, मेरे फादर का घर है। वह शादी हो जाएगी तो बोलना मेरे पति का घर है, मेरे सास ससुर का घर है। ऐसे करके ना सेफ रहना। सेफ रहना, कभी अपना घर है ऐसे करके बोलना नहीं। गॉट इट? अगर लैंडलॉर्ड के घर पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, तो लैंडलॉर्ड का नाम लेकर बोलना है कि ये उनका घर है, हम तो बस थोड़ी देर के लिए रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे करके सेफ रहना, क्योंकि मेरा घर है, मेरा घर है, ये बोलना ही बड़ा डेंजरस है। धीरे धीरे हम बोलने लग जाते हैं ये मेरा शरीर है, ये तो शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, मैं तो अलग हूँ। आज इस शरीर में हूँ, मैं कल किसी और शरीर में चला जाऊंगा। सो ये शरीर टेम्पररीली मिला हुआ है, 30-40 साल में खत्म हो जाना है, 20 साल में खत्म हो जाना है। सो द सोल इज कंप्लीटली डिफरेंट, जस्ट एज समवन में थिंक हिज हाउस इज आइडेंटिकल। वैसे बद्ध जीव जो होता है वो बड़ा ही कंफ्यूज्ड जीव होता है, वो बिल्कुल अपने आप को शरीर समझ लेता है। हाँ, बॉडी इज मेड ऑफ मटेरियल एंड इट वैंक्विशेस। तो अभी शरीर जो होता है वो भौतिक जगत की चीजों से बना होता है, तो इसीलिए वो वैनिश भी होता है, वैंक्विश भी होता है, मतलब खत्म भी हो जाता है। भौतिक जगत से बना हुआ है ना, भौतिक जगत की चीजों से बना हुआ है, तो शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा हैज नथिंग टू डू। आत्मा को कुछ लेना देना ही नहीं है शरीर से, देखा जाए तो। आत्मा को सच में शरीर से कुछ लेना देना होता है ना, शरीर कभी सूखता नहीं, शरीर में कभी बीमारियां नहीं आती, और शरीर कभी मरता भी नहीं। अगर जेन्युइनली आत्मा का रियल कनेक्शन होता ना शरीर से, तो आत्मा में इतनी शक्ति है ना कि शरीर को आत्मा के शेप का बनाने की शक्ति है। जैसे हमारे तुकाराम महाराज जो है अपनी बॉडी में चले गए वैकुंठ, उनको बॉडी चेंज नहीं करनी पड़ी। ध्रुव महाराज जैसे ही विमान पे चढ़े, तो इमिजिएटली उनकी बॉडी गोल्डन हो गई, और उनको स्वारूप मुक्ति मिल गई, और वो चले गए। तो उनकी आत्मा ने ऑलरेडी शरीर को स्पिरिचुअलाइज करके रखा था। सुनीति की आत्मा ने भी, सुनीति जो थी, उसने भी आत्मा से अपने शरीर को पूरा आध्यात्मिक बना दिया था। आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो शरीर को पूरा मटेरियल चेंज कर सकती है। शरीर का कितनी बड़ी बात है, सोचो। मटेरियल ही चेंज हो जाता है। अब आपके शरीर में खून नहीं बहेगा, अब आपका शरीर में मल मूत्र नहीं होगा, आपका पूरा शरीर अंदर से बाहर परमात्मा की तरह ग्लो करेगा। आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। अब आपकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होगा। गोलोक में जो गोपियां हैं, ऐसा नहीं होता कि गोपियों की आत्मा अलग है और शरीर अलग है और इसलिए वो सुंदर है। वो जैसी उनकी आत्मा है ना, वैसे ही उनका शरीर है, इसलिए वो अंदर बाहर सुंदर ही सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, क्योंकि आत्मा सुंदर है ना। तो बाहर से भी वो उतनी सुंदर दिखती है। राधा रानी, उनका शरीर और आत्मा अलग नहीं है, वो अंदर से जितनी सुंदर है उतनी बाहर से सुंदर है। तो वैसे आत्मा इतनी सुंदर होती है ना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंसी होती है परमात्मा की। इतनी पोटेंसी होती है कि शरीर को पूरी तरह कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन जब आत्मा अपने आप को शरीर समझ लेती है, तो आत्मा अपनी शक्ति खो बैठती है। तो ये बहुत दिव्य शक्ति है हमारे अंदर। बट हमने अपने आप को शरीर समझा, तो हम फिर हमें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये शरीर जो है, यमराज जी ने कहा आत्मा को कोई लेना देना नहीं है शरीर से।
शरीर बनता है, बिगड़ता है, विनाश होता है, लेकिन आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा इतनी इंडिपेंडेंटली नया नया शरीर लेती रहती है ना कि आत्मा को एक्चुअल फर्क नहीं पड़ता कौन सा शरीर मिला कौन सा शरीर नहीं मिला। आत्मा ने बिल्ली की बॉडी में चले जाना है, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना है, कुत्ते की बॉडी में चले जाना है, भाव भाव करना है। आत्मा को किसी बॉडी से कुछ लेना देना नहीं, एक चली गई दूसरी मिल जाएगी, दूसरी चली गई तीसरी मिल जाएगी। इसलिए आत्मा का कनेक्शन ही नहीं है बॉडी से। देखा जाए तो हमें ऐसे लगता है, हम बेवकूफों की तरह बॉडी से अटैच हो जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो कनेक्शन ही नहीं होता। इट इज लाइक कोई पड़ोसी आया है और हम जान फेंक रहे हैं उस पे। उस शरीर वो तो चला जाने वाला है, थोड़े सालों में चले जाने वाला है वो पड़ोसी, और हमने उसको हलवा खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, दिन रात उसकी सेवा करो, ऐसे सेवा करो जैसे कि मरते दम तक वो हमारे साथ रहने वाला। ऐसा भी है नहीं, शरीर कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो शरीर पे तो भरोसा नहीं कर सकते, इतना तो पता है आपको। इतने एक्सीडेंट्स देखे हैं, हार्ट अटैक्स देखे हैं, इतना सारा, तो शरीर पे भरोसा कर ही नहीं सकते। अगर आप जिस पे भरोसा नहीं कर सकते उसको अपना कैसे कह सकते हो? तो भरोसा ना कभी, हुकुम का इक्का है भरोसा, हुकुम का इक्का है। हुकुम का इक्का कभी मरने वाली एंटिटी पे नहीं लगाते। जो चीज खत्म होने वाली है उस पे हुकुम का इक्का नहीं लगाते। ऐसी चीज पे लगाना चाहिए जो चीज कभी मरती ही नहीं है, सदैव अमर रहती है। और वो सिर्फ हमारे विष्णु भगवान, कृष्ण, नारायण, ये सिर्फ ये लोग हैं जो कभी नहीं मरते। तो हमारा हुक्म का इक्का, भरोसे का इक्का जो है ना, वो भगवान पे लगाना है। भरोसा हम बॉडी पे नहीं लगाएंगे, कभी भी छोड़ के जा सकती है। जब बॉडी ही हमसे लॉयल नहीं है ना? लॉयल नहीं है मतलब क्या है? लॉयल वफादार नहीं है। जब शरीर ही वफादार नहीं है आत्मा से, आत्मा क्यों वफादारी दिखा रही है शरीर से? वाई? क्यों दिखाएगी? फिर आत्मा भी नहीं दिखाती शरीर से वफादारी। आत्मा भी छोड़ देती है शरीर और दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा तो वैसे भी वफादार नहीं होती, किसी भी शरीर से वफादार नहीं होती। वो तो छोड़ने के लिए ही आई होती है उस शरीर में। उसके तो छोड़ना ही होता है, थोड़े सालों बाद उसको खुद ही मन करते हैं निकल जाओ इसमें से। हेडेक है, अननेसेसरी हेडेक है ये शरीर। आत्मा का मन ही उड़ जाता है शरीर से, लंबा लंबा आयु मिला तो भी मन उठ जाएगा। सो ये जो है आत्मा है ना, इट हैज नथिंग टू डू, उसको कुछ नहीं लेना देना शरीर से, कंस्ट्रक्शन से या डिस्ट्रक्शन से। उसको बस नई बॉडी चाहिए। तो जैसे आ, लकड़ी के अंदर आग होती है, मुंह के अंदर हवा होती है, और नाक के अंदर भी हवा होती है। और जैसे आकाश है, आकाश में सब सारी हवा घूमती है और सब कुछ आकाश में स्थित हो जाता है। वैसे ही जीवात्मा जो है वो शरीर के अंदर होकर भी शरीर की नहीं होती। जैसे अभी नाक में हवा है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या हमारी शरीर की सांस हो गई वो? नहीं। क्या ये हवा हमारे, हवा पे हमारे शरीर का हक हो गया? आया चला गया, सांस आई चली गई, हाँ या ना बताओ? सांस लो, सांस लो, सांस छोड़ो। अब बताओ सांस का और शरीर का रिश्ता क्या है? एक सेकंड के लिए रहे एक दूसरे के साथ, छोड़ दिया ना, सांस ने शरीर का साथ छोड़ दिया, शरीर ने भी सांस को छोड़ दिया। सांस लो, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड तक होल्ड कर पाओगे, तो 40 सेकंड्स तक सांस आपके लंग्स में रहेगी, और 40 सेकंड्स के बाद सांस भी शरीर को छोड़ेगी, और शरीर भी सांस को पुश करके बाहर निकाल देगा। तो जिस तरीके से हमारी सांस का शरीर के साथ रिश्ता है ना, वही रिश्ता आत्मा का शरीर के साथ है। आत्मा भी निकलना चाहती है और शरीर भी उसको पुश करना चाहता है। इसलिए ऐसा कोई फेविकोल का मजबूत जोड़ है नहीं जो टिक सकता है। नहीं तो वो जो वॉल्ट डिज्नी के जो ओनर है, उनका शरीर अभी भी बर्फ के इसमें संभाल के रखा है। उनकी कंपनी ने बकरी के क्लोन बनाए, लेकिन अपने मालिक की आत्मा वापस बुला नहीं पाए मालिक के शरीर में। उनके मालिक का शरीर अभी भी बर्फ में वैसे की वैसा ठंडा ठंडा पड़ा हुआ है। और वो सारा पैसा जो है, अभी भी जितने रॉयल्टी आती है वॉल्ट डिज्नी की मूवीज की, सीरीज की और इसकी कार्टून्स की, जितनी भी रॉयल्टी उनके पास आती है ना, वो सारा पैसा रिसर्च में जाता है कि वापस इंसान को उसकी बॉडी में कैसे लाना है। इतने सालों से तो उनसे हो नहीं पाया और होगा भी नहीं। ये बड़ी असुरी इन्वेस्टमेंट है साइंस के रिसर्च में, बहुत ही असुरी है। सोचो कल को कोई डॉन मर गया,
और उसने सारा पैसा रिसर्च में दे दिया, एक कंपनी को दे दिया कि मेरी आत्मा वापस मेरे शरीर में डाल देना, मेरे को बर्फ में रख देना, हम तो मर ही जाएंगे ना, क्योंकि लोग तो कभी भी संजीवनी बूटी की तरह कभी भी जिंदा हो रहे हैं, कभी भी वापस आ रहे हैं, बुरे लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। और मैक्सिमम ये टेक्नोलॉजी बुरे लोगों के हाथ में चली जाएगी, जैसे शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य ने डीमंस को जिंदा कर देना, ये बहुत ही खतरनाक संजीवनी ये थी। सो आत्मा ना, आत्मा अटैच्ड नहीं होनी चाहिए शरीर से, लेकिन हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत बद्ध जीव जो होते हैं वो अपने आप को शरीर समझकर बहुत ही स्टुपिडिटी करते हैं। और मुक्त जीव होते हैं वो कभी भी ना शरीर को अपना नहीं समझते, उसको पता होता है कि ये शरीर तो छोड़ देना है मैंने, ना शरीर मेरे साथ वफादार है तो मैं क्यों वफादारी दिखाऊं शरीर के साथ। सो लिविंग बीइंग्स इज सेपरेट फ्रॉम इवन दो ही इज इंकेस्ड। जिस तरीके सांस अंदर बाहर जाती है ना शरीर से, वैसे ही आत्मा अंदर बाहर जाती है शरीर के। तो आप बांध के नहीं रख सकते आत्मा को चाहे भी तो जैसे ही ऐसे बोला ना तो सारी रानियों ने अपने अपने आंसू पोंछे, ऐसे ऐसे आंसू पोंछे, और उनको समझ में आ गया कि हाय हमारे पति की आत्मा जो है वो शरीर में कभी परमानेंटली स्टे करने के लिए आई नहीं थी। उनकी शरीर का और आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ था नहीं। अभी जो गया है वो शरीर चला गया है, बट आत्मा इधर ही किधर है। सो एक्चुअली पति कहीं नहीं गए, पति इधर ही है, कहीं नहीं गया पति, आसपास ही रहेगा, किसी ना किसी बॉडी में वापस प्रकट हो जाएगा, बट वो कहीं नहीं जा रहा। और उसको शरीर जो मिलेगा उसके प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से मिलेगा। इस जन्म में जो काम किया है वो शरीर पति को मिलेगा, पिछले जन्मों में जो काम करके आया है उसकी बेसिस पे उसको शरीर मिलेगा। उसने हरि नाम लिया होगा तो चला गया होगा वैकुंठ में, शरीर मिल गया होगा, स्वारूप मुक्ति मिल गई होगी, सालोक्य मुक्ति मिल गई होगी, और अच्छी भक्ति की होगी तो गोलोक चला गया होगा। और अगर कुछ भी नहीं किया होगा तो चलो मनुष्य शरीर मिला होगा, देवताओं का शरीर मिला होगा, पितृलोक का शरीर मिला होगा, ऋषिगणों का शरीर मिला होगा, या फिर एनिमल शरीर भी मिल सकता है, क्या कर्म किए उसके हिसाब से। तो अभी रानियों को थोड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गई थी कि यहाँ पे जो शरीर पड़ा हुआ है वो शव, वो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी तो पहले से ही धोखा देने के लिए ही बनी थी। शरीर, शरीर जो होता है ना वो वफादारी नहीं दिखाता, इसलिए शरीर, आईने के सामने ज्यादा खड़े मत हुआ करो। आईने के सामने बार बार बाल बनाना, कान में झुमके पहनना, ये ऐसे ऐसे देखते रहना, अपने आप को बहुत ज्यादा ये सहलाना नहीं है। सुबह सुबह नहाओ अच्छे से, या अच्छे से इससे नहा लो, आप उबटन से नहा लो, उपटन में थोड़ा सा सुगंधित तेल डालो और अच्छे से मसाज करके गले को ऐसे ऐसे उपटन लगा लो। यहाँ पे मलमल हो जाता है, आप स्कूल में खेलते आते हो, मलमल हो जाता है तो उपटन से अच्छे से नहा लो। फिर थोड़ा सा इत्र लगाना है इत्र लगा लो, तेल लगा लो, कपूर, कपूर को थोड़ा सा तेल में उबाल कर, तेल की अच्छी सुगंध आएगी तो आपको स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। आप बहुत मिट्टी में खेलते रहते हो तो स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप पूरे शरीर को हल्का सा कपूर में उबला हुआ कोई ठंडा तेल लगा लो शरीर को, तो आपको स्किन इन्फेक्शन नहीं होगी, आपको कभी एक्जिमा नहीं होगा, स्क्लेरोसिस नहीं होगा, ऐसे सारे बकवास सारी बीमारियां होती है ना वो कभी नहीं होगी, स्किन की प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। ऐसे करके शरीर को साफ रखने में फोकस करो, बालों को साफ रखने में फोकस करो, रादर देन कि आईने के सामने खड़े हो के बहुत देर तक निहारते जा रहे हो, ये हेयर स्टाइल अच्छी, वो हेयर स्टाइल अच्छी, ऐसे करो वैसे करो। 2 मिनट में रेडी होने की कला आनी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट में रेडी होना है आईने के सामने, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और कपड़े पहनने में 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ब्रश अच्छे से करो, 10 मिनट देकर ब्रश करो। नहाना है तो 15 मिनट देकर अच्छे से नहाओ, 15 से 20 मिनट तक नहाओ, 10 मिनट तक ब्रश करो, अच्छा टाइम दो, हाइजीन को ज्यादा टाइम दो। और आईने के सामने शरीर से आसक्त होने के लिए कम टाइम दो, जितना हाइजीनिक रहोगे उतना लंबा जियोगे, जितना ज्यादा आईने के सामने रहोगे उतनी ज्यादा अपने आप को शरीर समझने लगोगे। फिर वो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। जैसे सांस मेरी है, ऑक्सीजन मेरा ही है, मेरे शरीर में जाके केज हो जाता है, कौन सा केज हो जाता है, इनहेल करते हो फिर एक्सेल करते हो, इनहेल करते हो एक्सेल करते हो। वैसे आत्मा आई है चली जाएगी, आई है चली जाएगी, तो ये ना ये शरीर ने हमें, ये शरीर है ना धोखा देने के लिए आया है, बहुत ज्यादा इस शरीर पे ना पागल नहीं हो जाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। इस शरीर को, ये शरीर जल जाना है एक दिन ना, अपने ही लोगों ने हमें चिता पे लेटाना है और मैच स्टिक से हमें आग लगा देनी है, सोचो।
सो शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव आसक्त हो जाता है। तो ये जब बोल रहे थे ना, तब इनको पता चला रानियों को कि अरे पति का तो ये शरीर है, वो आया ही था जाने के लिए, लेकिन पति की आत्मा इधर ही किधर है, वो कहीं नहीं गई है। तब जाके उनका लैमेंटेशन दूर हुआ। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना, क्लैरिटी क्लोजर, क्लैरिटी क्लोजर। क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं। हमने अपने भी, कोई प्यार जिससे बहुत प्यार करते हो, वो अगर चला गया, तो वो आया कहाँ से था? प्रारब्ध में किसी शरीर से आया हुआ था। गया कहाँ? किसी ना किसी शरीर में गया है। आध्यात्मिक शरीर नहीं तो भौतिक शरीर, ऊपर के लोक नहीं तो नीचे के लोक। मनुष्य 84 लाख योनि में से कोई एक योनि, कहीं तो गया है। क्लैरिटी होगी ना, तो क्लोजर मिल जाएगा, जल्दी जल्दी क्लोजर। फिर ये क्वींस की तरह ऐसे छाती पीट पीट के नहीं रहोगे, राजसूय की पत्नियों की तरह। हाँ, हम पीछे आ रहे हैं तुम्हारे, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बिना मैं कैसे जीऊं। ऐसे नहीं करेंगे, बिकॉज कृष्णा को छोड़ के किसी और के लिए रोना वर्थ इट है ही नहीं। कृष्णा के लिए रोएंगे हम, तो कृष्णा के लिए रोएंगे। कृष्णा आपके बिना नहीं रह सकते, कृष्णा आपके बिना सांस नहीं ली जाती, कृष्णा आपको देखे बिना दिन शुरू नहीं होता, दिन खत्म नहीं होता। कृष्णा आपको कोई भी कर्म ऑफर किए बिना वो कर्म खत्म नहीं होता। कृष्णा आपको फूड दिए बिना खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। कृष्णा आपके बिना हम जी ही नहीं सकते, आपके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, आपके दर्शन किए बिना, हम आपके चरण कमलों के बारे में सोचे बिना हम सो भी नहीं सकते, हमारी आंखें भी बंद नहीं होती। कृष्णा हम कैसे जिए आपके बिना? अब ये वाला जो कनेक्शन है ना, इसके बीच में कोई धोखा देने वाला शरीर जो चला गया, अब आत्मा फुदक के बाहर निकल गई, किसी और बॉडी में चली गई, तो ये बीच का टाइम रो रो के निकालना, इट इज जस्ट नॉट वर्थ इट। अंडरस्टूड? क्योंकि एक्चुअली एक एक टेम्परेरी चीज के लिए रो रहे होते हो। भागवतम हमें पूरा भागवतम मृत्यु के लिए रेडी करता है, पता है आपको? भगवत गीता सिखाती है कि हमारा हम कौन है ओरिजिनली, और भगवान कौन है। भागवतम सिखाता है रिश्ता क्या है हमारा भगवान के साथ, और साथ साथ मृत्यु के बाद हमने भगवान के पास जाना है। इसलिए आसक्त होना अच्छी बात नहीं है शरीर से। तो भागवतम हमें सिखाता है कि कैसे हमने भगवान के पास जाना है, वो भी खुशी खुशी जाना है, रोते रोते नहीं जाना है। रोता हुआ इंसान जाता नहीं है भगवान के पास, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।